है अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सब लोग यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो हम बाद में ये वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर करेंगे एंड यूट्यूब पे भी एक सेम सेशन रहेगा कल का। तो चलिए बात करते हैं, स्पेशली यंग मदर्स के लिए है। आज जो मैं यहाँ पे बात करूंगी वो जिनके बच्चे 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स के बीच में है, उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। और जो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, बहुत सारी क्वेरीज क्वेश्चंस आपके दिमाग में होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब भी मैं बात करती हूँ फीडिंग के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में और रिकमेंडेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलेंगे वो सबसे पहले WHO के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनिसेफ, उसके बाद इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके बाद IYCF एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो इनसे मैंने एंड साथ में जो क्लिनिकली मैं इस्तेमाल करती हूँ या जो क्लिनिकली मैं रिकमेंड करती हूँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मेजरली सारे रिकमेंडेशन, मेजरली सारे जिसको बोल सकते हैं वैल्यूज वगैरह जो भी है वो हमने यहाँ से ली है, या फिर हम इसको यहाँ से लेके प्रैक्टिस में लाते हैं। सबसे पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ्स तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पत्थर की लकीर है। तो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 मंथ्स के बाद आप अपने बच्चे को धीरे धीरे जो फीडिंग ऊपर से जो आप फीड देते हो, जिसको पहले वीनिंग बोला जाता था, अब जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो आप जो ऊपर से चीज़ों को देते हैं, जो कि आप सप्लीमेंट करते हो, जो कि एक तरीके से आप साथ में जो आप खाना स्टार्ट करते हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें तो कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन है, बट मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और साथ में बच्चों का न्यूट्रिशन मेंटेन करना और उसकी प्रैक्टिकलिटी को बना के रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे पीडियाट्रिशियंस हमें बताते हैं, बट जब आप घर आते हो और जो बच्चा आपके सामने होता है और जो वो आपका रियल जो टेरर होता है ना उस बच्चे को खिलाने का, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप जब बच्चे को स्टार्ट करते हैं फीडिंग करना, तो जनरली जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि जो आप खाना देंगे वो पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए। जब आप उसको लेते हो चम्मच में तो वो एकदम से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो दैट शुड बी द कंसिस्टेंसी। ये स्टार्टिंग आपको इससे करनी चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चा उस कंसिस्टेंट, बिकॉज बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो उस तरीके से डेवलप नहीं है, तो बच्चा उसको ले नहीं पाता। तो इनिशियली 3-4-5 दिन के लिए, मैं इनिशियली 3-4-5 दिन की बात कर रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो, जनरली मदर्स आके बोलती है हमने दाल का पानी दिया, हमने चावल का पानी दिया। दाल का पानी या चावल का पानी देने से बेहतर है कि आप उसको थोड़ी पेस्ट वाली कंसिस्टेंसी में लेकर आए, भले ही उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो और वो आपका जो थिक चम्मच के अंदर जो आता है वैसा ना हो, पर 5-6 दिन के बाद आपको उस थिक पेस्ट वाली कंसिस्टेंसी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हमें एनर्जी डेंस फूड चाहिए। सबसे पहली तो ये चीज़ है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि घर में सब बोलते हैं दाल का पानी स्टार्ट करो, तो मैं दाल का पानी तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ आप उसको आइडियली अगर हम देखें तो जैसे कि आप मैश्ड राइस जो होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैश्ड राइस हैं, क्योंकि ब्लैंड टेस्ट होता है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप दलिया हो गया और उसके साथ आप दूसरी चीज़ें जिसकी कंसिस्टेंसी थिक है वहाँ तक पहुँच सकते हो। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम 3 मेजरली, हम 3 जिसको बोलते हैं 3 क्लासिफिकेशन में या 3 एज ग्रुप में हम बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं। 6 to 9 मंथ्स, 9 to 12 मंथ्स एंड 12 to 24 मंथ्स। 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 24। हम इन 3 ग्रुप्स के अंदर यहाँ पे हम बच्चों के खाने के लिए हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 से 9 महीने के बच्चे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्ट कैसे करना है। 4-5 दिन ठीक है आप उसका, बिकॉज बच्चे को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। खाना खाना तो हर बंदा सीखता है और आप हैं गाइड करने के लिए, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है।
तो सबसे पहली चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो मैश्ड फूड होना चाहिए, बहुत अच्छा मैश्ड हो। उसके बाद अच्छा सबसे बड़ा ये क्वेरी आती है मैम कि कितना देना है बच्चे को खाना, ये सबसे बड़ी क्वेरी आती है। तो कितना देना है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो जनरली हम जिसको एक मेजरमेंट लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सबसे पहले तो स्टमक साइज की। 30 ग्राम्स पर किलोग्राम आपका स्टमक का साइज होता है, बच्चे का स्टमक का साइज होता है। सबसे पहले तो हमने साइज की बात करी, ये तो टेक्निकल बात है। अब आप इसमें से कैसे वर्कआउट करोगे कि हमें बच्चे को कितना अमाउंट देना चाहिए। सबसे पहले ये जो मैं रिकमेंडेशन की बात कर रही हूँ, ये IAP के, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है। सबसे पहली चीज 6 to 9 मंथ्स की अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो उनको हम 2 से 3 टेबल स्पून तक आप एक बार में खाना दे सकते हो। 2 से 3 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार आप उनको कॉम्प्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं। 2 से 3 बार कॉम्प्लीमेंट्री फीड और एक बार 2 से 3 टेबल स्पून, इतना होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 9 to 12 मंथ्स के बच्चे की, तो अगर 250 ml का एक कप है तो उसके अंदर अराउंड आपका वो जो हाफ फिल्ड होना चाहिए। 250 ml का कप हाफ फिल्ड होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं 12 से 24 महीने के बच्चे की, तो आप उनको अगेन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हो। 9 से 12 महीने के बच्चे की भी फ्रीक्वेंसी आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हो। और आपका कितना होना चाहिए एक बार में उसकी क्वांटिटी, इस 250 ml का जो कप होता है उसको आधा भर के, इतना आपका होना चाहिए। और साथ में आपको जो स्नैकिंग है वो आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज आपने देखा स्टमक साइज बहुत छोटा है, तो अभी हम जो आप स्नैकिंग है वो बढ़ा सकते हैं। 12 से 24 मंथ के बच्चे के लिए जो आपका 250 ml का जो कप है वो आपका 3/4 तक भरा हुआ होना चाहिए ना। तो अराउंड 180 ml से 200 ग्राम के करीब, 200 ml के करीब वो भरा हुआ होना चाहिए, 3/4 भरा हुआ होना चाहिए। ये हमारे स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के। अच्छा, जब हम बच्चे का खाना बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के खाने के अंदर कैलोरी डेंस हो, 30 to 40% कैलोरीज फैट से मिले, और उसके साथ अराउंड पर ग्राम जो आप कैलोरीज की बात करते हैं तो 1 to 1.5 किलो कैलोरीज पर ग्राम इसमें होना चाहिए। तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है जो कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड WHO सजेस्ट करता है। अच्छा, अब हम कैलोरीज के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मदर्स बहुत ज़्यादा वरिड रहती हैं बच्चों के खाने के लिए। तो जब हम कैलोरीज के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो अराउंड 6 to 620 टोटल जो हम कैलोरीज की बात करते हैं वो 6 to 9 मंथ्स के बच्चे को चाहिए। 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चे को अराउंड 680 to 700 कैलोरीज चाहिए, और 12 से 24 महीने के बच्चे को अराउंड चाहिए आपका 850 to 900 कैलोरीज। तो उसके अंदर जो ये इतना जो मैंने आपको अमाउंट ऑफ फूड बताया, ये इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ आप दे सकते हो और इतना अमाउंट ऑफ फूड को आप दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, मदर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की वजह से फोर्स फीडिंग होती है। फोर्स फीडिंग नहीं होनी चाहिए। यू शुड एनकरेज योर चाइल्ड टू ईट, बट कहीं पे भी फोर्स फीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज सॉल्ट एंड शुगर। हमेशा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 6 महीने से लेकर 9 महीने तक के बच्चे की इज जस्ट 1 ग्राम। तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 साल से पहले बच्चे की 1 ग्राम का सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है। नेचुरल चीज़ों में आपको सॉल्ट मिलता है, तो कोशिश करें कि 1 साल तक के बच्चे को आप सॉल्ट ना दें, और शुगर तो देना ही नहीं चाहिए। शुगर की जगह आप फ्रूट्स दे सकते हैं। आप जो नेचुरल, हर चीज़ में जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, आई थिंक दैट इज मच बेटर देन जो अपना शुगर जो आती है, वाइट शुगर जो आती है वो। तो कोशिश करो कि जितना नेचुरल हो, जितना फूड आपका ऑर्गेनिक फूड आपको मिले, नेचुरल मिले, और जो हमारे फैमिली में ईटिंग पैटर्न होता है उसके साथ आपको फूड मिले, वो चीज़ों को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो कि लोग पूछते हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। उसके बाद जो एक टिप्स होती हैं कि सबसे पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन बच्चे को खाना खिला रहा है, किस एनवायरनमेंट में बच्चा खाना खा रहा है, किस तरीके से बच्चा खाना खा रहा है। कुछ मदर्स होती हैं टीवी के सामने बिठा देती हैं, दैट इज रॉन्ग।
हमें बच्चे को एनकरेज करना है खाना खाने को, फोर्स नहीं करना है, क्योंकि फोर्स करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं एवर्जन आएगा खाने में और वो जैसे ही खाने को देखेगा वो भाग जाएगा। तो बेहतर ये है कि हमें उसको एनकरेज करना है। और जो खाने का टाइम होता है, WHO में जो उनका डॉक्यूमेंट है उसमें डिफाइन किया गया है कि ये जो टाइम है वो लर्निंग का एंड लव का टाइम है, कि बच्चे को सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो आप उस टाइम को बहुत ही पॉजिटिवली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंस के साथ, बहुत ही हाइजीन के साथ होम कुक मील आप बच्चे को खिला सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज आती है फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं, जो बच्चों के फीड्स रहते हैं बाहर वाले, वो देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। हमारे घर में बना हुआ फ्रेश खाना, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रिफर करें कि नेचुरल फ्रेश फूड ही आप बच्चे को दें। अच्छा, एक और चीज आती है बहुत कि मैम जो कमर्शियली अवेलेबल होता है उसमें अमाइलेज रिच फूड होता है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो सिर्फ कमर्शियली अवेलेबल चीजों में ही अमाइलेज रिच फूड आइटम्स नहीं होते। बहुत सिंपल आप अपने घर में बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अलग अलग सीरियल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे आप जौ, जवार, बाजरा, रागी ले सकते हो, आप वीट ले सकते हो, आप जैसे कि आपने ये मूंग, चना, ये सब चीजें भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रही हूँ वीट के बारे में। आपने वीट लिया, गेहूं लिया, आपने गेहूं को 8 से 9 घंटे पानी में सोक कर दिया। सोक करने के बाद आपने उसको जर्मिनेट करा। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक आप उसको जर्मिनेट कर सकते हैं। फिर 24 से 48 घंटे तक जब आपने उसको जर्मिनेट कर लिया, उसके बाद आप उसको सन ड्राई करिए, मतलब धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद एक कढ़ाई में डाल के उसको रोस्ट कर दीजिए। जब आपने उसको कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लिया, फिर आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। बस आपका अमाइलेज रिच पाउडर तैयार। अमाइलेज रिच पाउडर क्या होता है? इसमें एक अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और साथ में ये खाने का कैलोरीज जो होती है इसको कैलोरी डेंस बना देता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको घर में बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि कमर्शियली अवेलेबल जो फूड आइटम्स है वो बेहतर होंगे। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, और 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही करानी है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है और उसको हमें फॉलो करना ही करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक, और हो सके तो उसके आगे भी अगर आप कराते हो तो कराना है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पे शुरू करें। अब जो हम बात कर रहे थे अमाइलेज फूड आइटम्स की, तो आप जैसे आपने कुछ भी बनाया उसको एनर्जी डेंस बनाने के लिए आपने जस्ट 5 ग्राम उसके अंदर ये वाला अमाइलेज रिच फूड डाल दिया। तो ये देखिए कितना आसानी से हमारे घर में बन गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कितना हेल्दी है ये। तो ये कर सकते हैं आप। और साथ में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आयरन, जिंक, ये हमारे ब्रेस्ट फीडिंग में और जनरली जो हमारा खाना होता है उसके अंदर डेफिशिएंट होते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बच्चे को देनी पड़ेगी, उसके खाने में ऐड करना पड़ेगा। आइडियल फूड क्या हो सकता है? होम कुक तो है ही, साथ में 2:1 का रेशियो आप लें सीरियल एंड जिसको बोलते हैं दाल वाला पार्ट, प्रोटीन वाले पार्ट में, है ना। तो जिसमें दाल, लोबिया, चना, राजमा, ये आप ले सकते हो और इसको मिला के इसके अंदर आप लीफी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के और वो आप बच्चे को दे सकते हो। कई बार मदर्स बोलती हैं कि हम 1 साल तक नमक नहीं दे रहे हैं। नमक देना भी नहीं चाहिए 1 साल तक। उसका रीजन ये है कि बच्चों की किडनी डेवलप हो रही होती है और हमें बहुत ज्यादा सोडियम उसको देना नहीं चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते तो टेस्ट बढ़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल टेस्ट की बच्चों को आदत डालें पहले से ही। जब आप इनिशियली नमक नहीं दोगे तो आगे जाके भी वो कम नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 साल के बाद आप शुरू कर सकते हो। अच्छा, एक बहुत ज्यादा लोग जो आजकल कंसर्न होता है, दैट इज अबाउट एलर्जी। दैट इज अबाउट जिन बच्चों को एलर्जिक रिएक्शंस रहते हैं या जिन बच्चों को घर में फूड रिलेटेड एलर्जीज होती हैं, तो उनके केस में क्या करा जाए। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के रिकमेंडेशन है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है या बहुत ज़्यादा एलर्जिक डर्मेटाइटिस रहती है या इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो 1 साल तक एनिमल मिल्क नहीं देना है, 2 साल तक अंडा नहीं देना है और 3 साल तक ग्राउंड नट्स हो गए या फिर नट्स हो गए या जिन नट से आपको लगता है इनको एलर्जी हो सकती है वो इनको नहीं देनी है। तो ये एक जनरलाइज रिकमेंडेशन नहीं है, नॉट गिवन बाय WHO, बट हाँ, अगर बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा होते हैं तो इट इज रिकमेंडेशन बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अलग अलग क्वेश्चंस आए, तो वो हमने आज बात करी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है
तो प्लीज़ यहाँ पे मैसेज करिएगा या फिर आप हमें कॉल करिएगा 8081678000 पे। तो मिलते हैं कल। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है टिल 7 तक। अगर आपको भी लैक्टेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कोई भी बात पूछना चाहते हो तो 8081678000 पे कॉल करें। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट या मैं आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल।